हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ सालों पहले एक सीरीज आया था सोनी लिव पे, और उस सीरीज ने सोनी लिव को रातों रात इतना फेमस बना दिया था जो सोनी लिव इसके पहले कभी नहीं कर पाई थी। तो उस सीरीज का नाम है स्कैम 1992। द डायरेक्टर ऑफ द सीरीज वाज हंसल मेहता। तो सीरीज एक्चुअली हमें एक स्टोरी दिखाती कि एक स्टॉक ब्रोकर जो है बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से कैसे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हो जाता है, एंड वो इतना पावरफुल हो जाता है एक वक्त पे कि उसके कॉन्टेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहे। तो दैट स्टोरी टॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू अस। वो कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जैसे लालच सही बात नहीं है। आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू शुड बी एम्बिशियस, पर एम्बिशन की एक हद होती है और द पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जर्नी है वो उतनी ही जरूरी है, ना कि बस गोल जरूरी है। तो वो सीरीज एक बहुत ही मॉडल कॉम्पास से आपको ले जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग, वो सीरीज वर्क क्यों करती है, क्योंकि वो सीरीज आई माइट से इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज है जो ओवरलुक नहीं करती क्रिटिकल चीज़ों को डिस्कस करने में। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है या फाइनेंस के स्टूडेंट है तो यू विल स्पेशली एंजॉय दैट सीरीज, क्योंकि उस सीरीज में जो है आपको एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग समझाई जाती है फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक एक माइन्यूट डिटेल्स दिखाया जाता है। मुझे अभी भी याद है जब द एक्टर प्रतीक डिस्कस कर रहा था आफ्टर द सक्सेस ऑफ शो, ही टोल्ड दैट हंसल मेहता केम विद अ 500 पेज स्क्रिप्ट एंड इट वाज लाइक अ बाइबल टू देम। So that just shows the amount of research they had done to get the story straight. And why am I talking about Scam 1992? The reason being that recently I watched another series and it was so much similar to Scam 1993. मेरा मतलब ये नहीं है कि कहानी है क्या कुछ, मेरा मतलब ये है कि अगर आपको Scam 1993 पसंद आए तो आपको ये सीरीज भी पसंद आएगी। द नेम ऑफ द सीरीज इज सुपर पम्प्ड, द बैटल फॉर उबर। बेसिकली ये उबर की कहानी दिखाई गई है। उबर तो आपको पता ही होगा, इट्स अ राइड शेयरिंग ऐप। तो ये कहानी दिखाई जाती है ऑफ अ फाउंडर नेम ट्रेविस कैलनिक, टीके बुलाया जाता है उसको। तो हाउ ही केम विद द आइडिया ऑफ उबर, उसने कैसे उबर बनाया, उबर बनाते वक्त उसके क्या चैलेंजेस आए, वो अपने पर्सनल लाइफ में कैसा है, एंड एंड में जाके हुआ क्या। ऑल ऑफ अस नो उबर इज अ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी नाउ। उबर बना कैसे था? उबर एक्चुअली बना था ट्रेविस कैलनिक एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। दे वर बेसिकली हैविंग डिस्कशन इन अ कैफे। एक्चुअली वो उसके दोस्त का आइडिया था, लेकिन तो टीके के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी। क्वालिटीज कुछ ऐसी थी which are very necessary for you to be a founder, to be an entrepreneur, successful entrepreneur. जैसे you have to be ambitious, you have to be relentless, you have to not be scared about whatever comes, you have to be strong-headed. Qualities like this were full in TK. इसीलिए that's the reason Uber is where Uber is. But the problem with TK is he is too strong-headed. The problem is TK is that TK को लगता है वो जो बोल रहा है वही सही है, और हर कोई जो उससे अलग बोल रहा है वो उसका अगेंस्ट है। तो ये सीरीज बहुत ही ब्यूटीफुली जर्नी दिखाती है TK का। Along with that दिखाती है how Uber became a multi-billion dollar company at today's day. The kind of challenges Uber faced in each and every country. वो एक ऑफिस से 10 ऑफिस में कैसे बदला। उस Uber had a very big competitor at one point of time, which is Lyft. How TK thought of defeating Lyft. How Uber had a neck-to-neck competition with Lyft and how they won it. हर चीज दिखाई जाती है उस सीरीज में। Every episode is around 1 hour long. And let me tell you, if you like entrepreneurial stories, if you like things which are very realistic, if you love to know the journey of Uber, if you like to know who Travis Kalanick is, where he's doing, you should watch this series. By the end of the series आपको ये समझ आ जाएगा कि TK was asked to leave Uber. There are many reasons of it, but I'll just leave it to you. आप सीरीज देखो, आपको पता चल जाएगा। एंड राइट नाउ ट्रेविस कैलनिक इज फाउंडर ऑफ क्लाउड्स किचन, दैट इज अनदर ह्यूमंगसली वैल्यूड कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो गो टू वूट, वॉच सुपर पम्प्ड, द बैटल फॉर उबर। देयर आर 6 एपिसोड, एवरी एपिसोड इज 1 hour long. I am too damn sure you're gonna love it. Thank you guys. मिलते हैं अगले हफ्ते। बताना जरूर आपको कैसा लगा, अगर आपको वक्त मिला ये सीरीज।